डिटेल में आपको सब कुछ बताएं, आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले आप सभी बीएड डिग्री धारकों को बधाई। बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने 2018 वाला गजट रद्द किया था ये कहते हुए कि एक मीटिंग नहीं हुई है। तो एनसीटी ने बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए सारी प्रक्रिया शुरू की और वो कंप्लीट करके अब लेकर के आ गई। उन्होंने जारी कर दिया एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट पर उन्होंने आपत्ति मांगा है 8 मार्च तक। उसके बाद 15 मार्च तक जो है ये कानून बन जाएगा कि सिर्फ बीएड रहेगा, 1 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला और 4 वर्ष वाला। और ये सभी स्तर के शिक्षक भर्ती यानी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी शिक्षक भर्ती में ये बीएड मान्य रहेगा। चाहे नए लोग जो पढ़ाई करके आएंगे बीएड, या पहले से जो लोग बीएड कर चुके हैं या जो लोग कर रहे हैं, सारे ही बीएड वाले सभी शिक्षक भर्ती में मान्य रहेंगे। अर्थात प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले फिर से वैसे ही मान्य हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि एक मीटिंग नहीं हुई है, बीएड का गजट रद्द कर दिया था, लेकिन फाइनली जीत हुई बीएड की ही, क्योंकि बीएड ही रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। डीएलएड, डीएड, बीटीसी, बीएसटीसी इस तरह के जितने कोर्स हैं ये सारे कोर्स बंद हो रहे हैं। हरियाणा ने बंद कर दिया, महाराष्ट्र ने बंद कर दिया, बिहार 2026 से बंद कर रहा है, यूपी 2026 से बंद कर रहा है। सभी राज्य ये कोर्स बंद कर रहे हैं क्योंकि केंद्र ने कहा है बंद करने के लिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इसकी घोषणा कर चुके हैं कि सभी डिप्लोमा, डीएलएड, डीएड ये सब बंद कर दीजिए। अगले वर्ष से एडमिशन बंद हो जाएगा। जो लोग कर चुके हैं सिर्फ वही रहेंगे, वो लोग ही जो है फिर आगे आवेदन कर पाएंगे। तो बीएड रहेगा, ये कंफर्म हो चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है साफ साफ। ये हम लगातार बता रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तब भी हम बता रहे थे, और पिछले 1 वर्ष से हम लगातार ये चीज़ें बता रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो फाइनली बीएड की ही जीत हुई है। तो जो भी बीएड डिग्री धारक हैं वो सारे के सारे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, जूनियर में जा पाएंगे, टीजीटी, पीजीटी सारे में। टीजीटी, पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य होने जा रहा है। तो जो भी टेट सीटेट परीक्षा अगला आने जा रहा है इसमें आप आवेदन कर पाएंगे बीएड वाले। अगला सीटेट बीएड वालों के लिए आने जा रहा है। और जिन राज्यों में कहीं कोई भर्ती चल रही है तो ये गजट जब कानून बनेगा, आने जा रहा है मार्च में लागू हो जाएगा, तब तक ही समस्याएं हैं। जैसे ही अगले महीने मार्च में ये कानून बन जाएगा फिर से बीएड ले जाएंगे। तो जो भी भर्ती जिस भी राज्य से आप हैं वहाँ जो भी भर्ती चल रही है, जैसे ही जिस दिन ये जो है अधिनियम लागू हो जाएगा, कानून बन जाएगा, आप लोग वहाँ पर बीएड वालों के लिए अधिकार से लड़ करके आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल लेकिन आपको 1 महीना लगभग या 20 दिन वेट करना है, क्योंकि अभी ये कानून बना नहीं है, मार्च में कानून बनेगा। तो अब ये कानून बनने जा रहा है, सिर्फ बीएड रहेगा, बाकी सब बंद हो जाएंगे। आज की जो चर्चा है, एक ये फीमेल हैं और कम एज की हैं, अभी हाल ही में इन्होंने बीएड किया है। अभी इनको कुछ अता पता है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, इनको कन्फ्यूज हैं। कन्फ्यूजन का जो कारण है ये अपने आँख से कुछ पढ़ी नहीं है इस वजह से, और ये इनकी जो है प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप सब लोग भी जो यही काम करते हैं कि कोर्ट ऑर्डर वगैरह पढ़ते नहीं हैं। हाँ, कोई नहीं पढ़ता, इसलिए आप लोग परेशान रहते हैं। तो चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। हर फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल है बगल में, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है सामने, आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना, कुछ कहना चाहते हैं, नंबर सेव कर लीजिए, पीके सर के नाम से हमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर हर जगह ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, ठीक है। तो नंबर ज़रूर से सेव कर लीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और आपने बीएड किस वर्ष में किया है, प्राइमरी का टेट आप कब पास किए हैं, कमेंट कीजिए। आपने बीएड कौन सा किया है, 1 वर्ष वाला या 2 वर्ष वाला या 4 वर्ष वाला, वो कमेंट कीजिए। और आप किस राज्य से हैं ये भी कमेंट कीजिए, फटाफट जो है कमेंट कीजिए, देखें कौन कहाँ से है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। डिटेल में बताया गया है, समझाया गया है सब कुछ, कब कब क्या क्या हुआ, क्या क्या नियम में बदलाव हुआ, वो ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक, कोई भी पार्ट छोड़िएगा नहीं। जितना ज़्यादा जानकारी रखेंगे आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी ना, टीपीए वर्ल्ड। सर उसमें आपने लिखा था कि प्राइमरी में अभी वैलिड है करके आप बीएड, तो सच है कि नहीं? आपने पूरी बात नहीं सुना, उसमें क्या बताया गया? नहीं, आपने बोला तो एनसीटी, लेकिन उसमें लिखा है कि 2011 से 2018
लेकिन मेरा बीएड 2022 में कंप्लीट हुआ और उसी ईयर मेरा टेट फर्स्ट भी निकला था और सेकंड भी। एक मिनट खिचड़ी ना पकाइए। आप जी। अभी बीएड के बारे में बात करते करते आप फिर दूसरे ट्रैक पर जाने लगी कि 11 और क्या क्या लिखा है, तो वो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। आपने वो पूरा बात ध्यान से सुना या नहीं, उसमें जो बताया गया पूरी बात? सुना तो, पर ये ऐसा हो गया है मामला, कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे, आप क्लियर तो आप करोगे? किस पर बात करना चाह रही हैं, पहले स्पष्ट कीजिए कि आप बीएड प्राइमरी में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, भर्ती में शामिल होगा नहीं होगा, उस पर बात करना चाह रही हैं, या 2011 से 18 के बारे में जो बताया गया ईयर वाइज ज्वाइनिंग की उसके बारे में बात करना चाह रही हैं? तो ये है कि हमारा भी होगा नहीं, मेरा 2000। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। हेलो। हाँ अब ठीक है। मैं बोल रही थी कि हमारा बीएड भी होगा, मतलब प्राइमरी में एलिजिबल है नहीं, मैंने 2022 में किया है बीएड। 2022 में भी हाल ही में किया आपने ना? हाँ। हाँ, तो आप प्राइमरी के लिए पूछ रही हैं कि उसमें एलिजिबल होगा या नहीं? हाँ। ये सवाल ही क्यों आता है होगा या नहीं, ये पहले बताइए। ये कहाँ से आया सवाल? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ना अभी कि सिर्फ डीएलएड वाले ही मान्य होंगे करके अभी। आपने वो ऑर्डर डाउनलोड किया, अपनी आंख से देखा, पढ़ा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये ऑर्डर एक तो। आपने वो कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से देखा या नहीं, हाँ या ना में तो बताइए। हाँ हाँ, आपने भी भेजा तो था। तो वो वाला कोर्ट ऑर्डर आपने जब पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसमें, 2011 से 2018 लिखा था, तो मतलब समझ में एक नहीं आया मिनट कि। एक मिनट, फिर आप 11-18 पहुंच गई। हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो जो जिस ऑर्डर की बात आप कर रही हैं वो कोर्ट ऑर्डर आपने पढ़ा है या नहीं? सर अभी पढ़ा तो मैंने, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्लियर करेंगे? नहीं पढ़ी हैं? अगर पढ़ी हैं तो सिर्फ इतना ही बता दीजिए कितने पेज हैं उसमें। इतने पेज है? वो भी नहीं बता पाएंगी क्योंकि पढ़ी ही नहीं है। जो पढ़ा रहता है तो उसको एक एक चीज पता होता है। हम्म। अभी एनसीटी अधिनियम 2025 का मसौदा आया है। जी। पेज नंबर 1 से 60 तक आईटीपी के बारे में लिखा है। पेज नंबर 60 और 67 के बीच में 2 ईयर बीएड के बारे में लिखा है। पेज नंबर 68 से 75 के बीच में 1 ईयर बीएड के बारे में लिखा है, और 75 के बाद वाले में एमएड 1 ईयर और 2 ईयर के बारे में लिखा है। हम आपको पेज तक बता रहे हैं, जाके चेक कर लीजिए। जो पढ़ता है ना उसको हर चीज़ पता होता है। जी सर। आप पढ़ती नहीं है, पहले ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर जो है जॉब लेना है, पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज़ को हम रट्टा मारेंगे, नहीं, कहीं एग्जाम नहीं देना है हमें, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे तो समझेंगे, अपने समझने के लिए बात हो रही है। तो आपने कोड ऑर्डर पढ़ा नहीं इसलिए कंफ्यूज हैं। आपने जो है बीएड करने से पहले पूरी जानकारी हासिल नहीं की। फलाने का बीएड करने की वजह से जॉब मिल गया, फलाने बीएड किया है, गुप्ता जी की लड़की ने लड़का ने किया है, या कहीं से एनीथिंग, कहीं से आपने कुछ सुना या आपके घर वालों ने सुना, इसलिए आपने बीएड कर लिया कि आसानी से नौकरी मिल जाएगी। ये जो ट्रेंड फॉलो कर रही हैं इसको छोड़ दीजिए, मैच्योर बनिए। हर चीज को करने का रीजन क्या है, और सॉलिड रीजन। चलिए आपने बीएड कर लिया, अच्छी बात है। आपको बता दें ये जो बीएड है, ये बीएड कोर्स सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए बनाया गया था। किसके लिए? टीजीटी के लिए। और आपको बीएड करना था प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, तो पहले तो आपका सिलेक्शन ही गलत था। चलिए कोई बात नहीं, आपने जानकारी नहीं हासिल किया, गलती कर दी, क्योंकि आपने देखा था कि बीएड करके लोग प्राइमरी में जॉब पा गए, इसलिए आपने कर लिया। लेकिन बीएड प्राइमरी के लिए कभी बना ही नहीं था। ये सच्चाई आपको मालूम था कि नहीं पहले कभी? हाँ तो था। हाँ, तो बीएड जब बना था ये कोर्स, तो सिर्फ टीजीटी के लिए बना था। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा, कोई काम तो नहीं है इस वक्त? नहीं नहीं सर, हाँ, बताइए। आज से 25 साल पहले 1999, ठीक है, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। उन्होंने बीएड को प्राइमरी में टीचर बनने के लिए एक रास्ता बनाया था। तो बीएड टीजीटी के लिए, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान 1999 में लागू हुआ। हर 3 किलोमीटर पर स्कूल खोलने की शुरुआत हुई, स्कूल खोले गए, तो अब टीचर भी चाहिए ज़्यादा। तो इसलिए उन्होंने रास्ता खोला कि बीएड वाले तुम भी आ जाओ भाई प्राइमरी में, यहाँ पर ज़्यादा टीचर चाहिए। बात समझ में आई? जी सर। तो उन्होंने एक शर्त लगाया
कि भाई तुम तो हम्म, टीजीटी के लिए पढ़ाई किए हो, पढ़ाना है नीचे छोटे बच्चों को और उनकी ट्रेनिंग तुम किए नहीं हो। तो उन्होंने हम्म, शर्त लगाया कि नौकरी जब पाओगे आप, उससे पहले आपको 6 महीने की अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसको नाम दिया गया था विशिष्ट बीटीसी, ये उस समय की बात है। तो हम्म, वहां से रास्ता खुला बीएड का प्राइमरी के लिए। ठीक, जी, बात समझ में आ गई। जी, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं सन 2012 में। सन जी, 2012 में केंद्र में कांग्रेस थी। हम्म, 1999 में केंद्र में कौन था? अटल जी, चल बीजेपी। जी, और जी, 2012 में कौन आ गया? कांग्रेस। मत, हम्म, कांग्रेस ने क्या किया कि भैया बीएड वालों को हम प्राइमरी में नहीं रहने देंगे, उन्होंने बाहर कर दिया। हाँ, ठीक, फिर आ जी, जाते हैं आगे बढ़ करके 2018 में। फिर जी, से केंद्र में बीजेपी यानी मोदी जी आ जाते हैं। हम्म, 1999 में बीजेपी ने बीएड के लिए प्राइमरी का रास्ता खोला, और फिर हम्म, 2018 में फिर से बीजेपी आती है, तो फिर से ये बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करते हैं, रास्ता फिर से खोल देते हैं। चूंकि 2012 में केंद्र में कांग्रेस थी और उसने बंद किया था, तो ये बात उसको अच्छा नहीं लगा। बात समझ हम्म, में आ रही है। जी, 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 तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां से उन्होंने विवाद किया और उस विवाद को लेकर गए सुप्रीम कोर्ट। तो जो विवाद वो कर रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं होती है, कहती है कि नहीं, आप जो तर्क दे रहे हैं, जो तथ्य दे रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। तो उनको कोई मौका नहीं मिलता है, क्या करें कैसे करें। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि कुछ भी हो जाए हम बीएड को बाहर कराएंगे। तो उन्होंने उसमें छोटा सा एक गलती ढूंढा कि जब ये 2018 में मोदी जी ने बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया, तो जो इसके लिए गजट जारी किया गया है, उस गजट को बनाने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन एक मीटिंग जो है उसमें छोड़ दिया गया है, मीटिंग नहीं किया गया। ये उसमें कमी मिल गई उनको। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उन्होंने रखा। अब सुप्रीम कोर्ट तो मजबूर हो गई कि हाँ भाई ये तो एक कमी खोज लाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, चलिए हम इसको रद्द कर देते हैं। उन्होंने उस गजट को रद्द कर दिया। अब एक सवाल आपसे पूछें। जी, मान लीजिए आपके घर पर 5-10 मेहमान आ रहे हैं, आपकी हम्म, मम्मी आप लोग मिलकर के खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाए उनके लिए। ठीक है, हम्म, आपने सब्जी बनाया, पूरी बनाया, चावल बनाया, सब कुछ बनाया। ठीक, अब किसी कारण से आप लोग व्यस्त हो गए, ध्यान नहीं गया, चावल जो रखा हुआ था गैस पर वो जल गया। तो अब आप फोन अपने गेस्ट को फोन करके कहेंगे कि नहीं मत आइए चावल जल गया, ऐसा करेंगी? नहीं, क्या करेंगी? ऐसे फिर सिचुएशन से, में गेस्ट आ रहे हैं, सब कुछ सही बढ़िया बना है, सिर्फ चावल जल गया है, अब क्या करेंगी? फिर से बनाएंगे फिर चावल। एग्जैक्टली exactly। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसमें देखिए कमी तो मिल गई है कि एक मीटिंग नहीं हुआ है, अब हमें तो इसको रद्द करना पड़ेगा और हम इसको रद्द कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तो जैसे आपने चावल पकाया, अन्य चीजें पकाई, चावल जल गया, तो आपने भी सोचा कि भाई जल गया कोई बात नहीं, गेस्ट आ रहे हैं, खाना तो बनाना है, खिलाना ही है, फिर से चावल हम्म, पका लेते हैं। तो हम्म, यही काम एनसीटी ने भी किया कि कोई हम्म, बात नहीं, उस गजट में थोड़ी सी कमी हो गई, हम फिर से नया हम्म, गजट बना लेते हैं। हम्म, और तब तक 4 वर्ष का भी बीएड आ गया था, 1 वर्ष का भी बीएड लेके आना था। तो सारी चीजों को एक साथ सम्मिलित करते हुए उन्होंने अभी 2 दिन पहले एनसीटी अधिनियम 2025 का मसौदा ड्राफ्ट जारी किया है। हम्म, और 8 मार्च तक इन्होंने कहा है भैया अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई दिक्कत है इससे, 8 मार्च तक आ जाओ मेरे पास, उसके बाद हम नहीं सुनेंगे किसी का। तो 8 मार्च तक का इन्होंने टाइम दिया है। हम्म, और आज कितनी तारीख? 23। कितने दिन हो गए 8 मार्च तक? अभी कितने बचे हैं दिन? 8 तो वो हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिन ऐसे ही बचे। तो बस इन्हीं 15-16 दिनों में जिसको जो भी ऑब्जेक्शन करना है वो ऑब्जेक्शन दर्ज करेगा। और एक चीज जानिए कि कोई भी ऑब्जेक्शन मांगना ये एक प्रोसेस, एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, बाकी जो हम्म, एनसीटी ने तय किया है उसको कोई बदल नहीं सकता है। उन्होंने पूरे 1 साल का टाइम लिया है। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। और ये जो एनसीटी अधिनियम 2025 है, इसको तैयार किया जा रहा था जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था, उसके बाद से ही।
तो इसको तैयार करने में 4 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं। 4 साल 5 साल कोई काम कोई मेहनत करके लेकर के आया है, और कोई भी कहीं से भी उठ करके ऐरा गैरा आ जाएगा, कहेगा नहीं ये चीज जो है नहीं होना चाहिए, तो उसकी बात तो मान नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट बैठकर ये सब तैयार करते हैं। और केंद्र सरकार ने अनुमति दिया होगा, केंद्र सरकार ने बोला होगा ये काम करना है, तब किया गया है। तो कोई भी आपत्ति देगा तो उसमें देखा जाएगा कि उसकी आपत्ति में जो है क्या बात कही जा रही है। अगर कहीं कोई कमी निकाल के आएगा तो उस कमी को सुधार करके फिर 8 मार्च के बाद ये लागू हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा। तो 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया है। 8 मार्च के बाद 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद या 10 दिन बाद जब भी अखबार आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा दिन नहीं है, तो मार्च में ये अधिनियम लागू हो जाएगा। और ये लागू होने के बाद 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 1 साल का बीएड, 3 बीएड रहेंगे, और ये तीनों ही डिग्री हैं। और डीएलएड, डीएड, बीटीसी ये सारे डिप्लोमा हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है कि सारे डिप्लोमा बंद होंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा भी कर चुके हैं कि जितने भी डिप्लोमा हैं वो सब 2026 से 2030 के बीच में हम बंद कर देंगे। तो यानी कि जो डीएलएड है, डीएड है, इनमें 2026 से एडमिशन बंद हो जाएगा। बीएड रहेगा, क्योंकि बीएड डिग्री है, डिग्री ही रहना है, डिप्लोमा नहीं रहेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किया जा चुका है। जैसे कोई एमबीए करता है और कोई कोई पीजीडीएम करता है, एमबीए डिग्री है, पीजीडीएम डिप्लोमा है, तो पीजीडीएम भी बंद होगा। कोई बीटेक करता है, कोई आईटीआई करता है, तो बीटेक डिग्री है, आईटीआई वगैरह डिप्लोमा है, तो वो सब बंद होगा। बीफार्म करते हैं लोग, डीफार्म करते हैं, तो बीफार्म जो है वो 4 साल का डिग्री है, लेकिन डीफार्म वो डिप्लोमा है, तो वो डिफार्म बंद होगा। ठीक है, तो हर फील्ड में डिप्लोमा बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? जैसे बीटेक है 4 साल का, कोई जाता है बीटेक करने, 4 साल अगर वो पूरा कर लेगा तो उसका डिग्री माना जाएगा। अगर 1 साल उसने पूरा किया हो, किसी कारण से पढ़ाई छूट गया, तो 1 साल का वो डिप्लोमा माना जाएगा। अगर 2 साल पढ़ाई किया फिर छूट गया तो 2 साल का डिप्लोमा। 3 साल करके अधूरा छोड़ दिया तो 3 साल का डिप्लोमा। यानी उसी को डिप्लोमा, उसी को डिग्री दोनों बना दिया। अगर पूरा कर लिया तो डिग्री हो गया, पूरा नहीं किया है तो जहां तक किया है वो उतना डिप्लोमा माना जाएगा, अलग से डिप्लोमा कोर्स नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 1 साल का बीएड, सिर्फ यही रहेगा। अब बीएड ही सिर्फ रहेगा, बाकी डीएलएड, डीएड, बीटीसी, एनटीटी या जो कुछ भी कोर्स कहीं चल रहे थे वो सब बंद होंगे। और ये जो है बीएड 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, ये ऑल 4 स्टेजेज, उसमें साफ साफ लिखा है ऑल 4 स्टेजेज, यानी चारों स्टेज पर वैलिड रहेगा। 5+3+3+4, जो इन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया जो स्टेज बनाया गया है वो 5+3+3+4 बनाया गया है। तो सारे, यानी कि आप बीएड की हैं तो आप प्री प्राइमरी टीचर भी बन सकती हैं, आप प्राइमरी टीचर भी बन सकती हैं, आप जूनियर टीचर भी बन सकती हैं, आप टीजीटी पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी हर कोई भी वैकेंसी आएगी किसी लेवल पर, आप सबके लिए एलिजिबल हैं। तो आपने बीएड किया है 2 साल वाला, है ना, तो आप बेफिक्र रहिए। मार्च में ये जो एनसीटी का अधिनियम आया है 2025, ये लागू हो जाएगा। और बीएड हर लेवल के शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड रहेगा। आप सारे टेट और सीटेट परीक्षाएं दे पाएंगी। आप सारे जो भी टीचर भर्ती आएंगी जहां कहीं भी, सब में एलिजिबल रहेंगी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का है या नवोदय विद्यालय का है या राज्य का है या फिर अन्य कहीं से भी कुछ भी हो। अब बताइए कहीं कोई डाउट बीएड को लेकर? हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। तो सर जैसे इतने सारे आईटीआई वाले हैं जो डिप्लोमा, फिर इनका क्या होगा? हाँ, ये बात भी स्पष्ट किया गया है कि कोर्स बंद किया जा रहा है, यानी एडमिशन बंद होगा। जो लोग कर चुके हैं वो लोग वैलिड रहेंगे, उनको जैसे लिया जा रहा था वैसे ही उनके लिए सब कुछ रहेगा। उनके लिए रास्ता बंद नहीं किया जा रहा है, वो सब कुछ वैसे ही रहेगा। सिर्फ अब एडमिशन नहीं होगा, ये कोर्स बंद किए जा रहे हैं। ठीक है, और आपने अच्छा, पूछा। हाँ बोलिए। तो मतलब ये सारे सेंटर ही बंद हो जाएंगे आईटीआई वाले? उन सेंटर्स को अगर आगे कुछ करना है तो फिर जो कोर्स चल रहे होंगे उन कोर्स को चलाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई दुकान वाला है, वो जो है निविया के क्रीम बेच रहा था, मान लेते हैं निविया कंपनी बंद हो गई, तो क्या वो दुकान ही बंद कर देगा? वो जो है अपने आप को फांसी लगा ले? नहीं, अरे निविया कंपनी बंद हो गई कोई बात नहीं,
हम जो है पॉन्ड्स के क्रीम बेच लेंगे, हम गार्नियर का क्रीम बेच लेंगे, उसको तो बेच करके पैसा ही तो कमाना है ना। तो ये कॉलेज वाले कौन है? ये बिजनेसमैन है ना। ये किस लिए कॉलेज चला रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो जो कोर्स बंद हो जाएगा उसकी पढ़ाई बंद कर देंगे, जो कोर्स चल रहा होगा उसको ले आएंगे अपने यहाँ, उसकी पढ़ाई करा के जो है कमाएंगे। तो वो तो बिजनेस सेंटर है उनका, वो जो कोर्स चल रहा होगा जिस वक्त उस कोर्स को चलाएंगे अपने यहाँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी सर जी। हाँ, और आप पूछ रही थी 11-18, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि गुणवत्ता परक शिक्षक, और गुणवत्ता की बात और भी बहुत सारी चीजें उसमें की गई हैं। तो प्राइमरी जो विद्यालय है उनमें सुधार किया जा रहा है। अपने आसपास कोई भी विद्यालय होगा कहीं भी पता कर लीजिएगा, वहां पर फर्नीचर अब दे दिए गए हैं। पहले बच्चे जमीन पर बैठते थे, वहां पर बाउंड्री नहीं थी, अब बाउंड्री बना दिए गए हैं। कमरे नहीं थे, कमरे कम थे तो कमरे बन गए हैं। कमरे खराब थे तो उनमें अब टाइल्स वाइल्स लगा दिया गया है, सुंदर कर दिया गया है। वहां पर बिजली नहीं रहती थी, बिजली कनेक्शन दे दिए गए। पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी हो गए। शौचालय टॉयलेट वगैरह नहीं थे, टॉयलेट अब वहां बना दिए गए। वहां पर डिजिटल बोर्ड लग रहे हैं, यानी कि स्मार्ट किया जा रहा है स्कूलों को। तो ये सब हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो अभी तक गवर्नमेंट वहाँ की जो ये व्यवस्था है उस पर पैसा खर्च कर रही थी। अब वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि टीचर भी सारे रखिए। अभी भी जाएंगे पता करेंगे तो पता चलेगा कि 1 या 2 वहाँ पर असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक हैं, और 1-2 शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है ये शिक्षा मित्र वाली योजना ये सब बंद करना है, ये सब नहीं चलेगा, परमानेंट टीचर रखिए। तो अब गवर्नमेंट जा रही है परमानेंट टीचर रखने। तो सुपर टेट, आप यूपी के हैं ना? नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं, कोई बात नहीं। तो उत्तराखंड हो या यूपी हो या भारत का कोई भी राज्य हो, तो सारी जगहों पर जितने भी विद्यालय हैं उनमें कमरे बना दिए गए। पहले मान लेते हैं 2 कमरे थे तो बच्चे 2 कमरे में एक साथ बैठ रहे थे और 1-2 टीचर से काम चलाया जा रहा था। लेकिन अब अगर 5 कमरे बन गए तो बच्चे क्लास 1 के जो है क्लास 1 में बैठेंगे, 2 वाले 2 में, ऐसे ही 5 कमरों में बैठेंगे। तो 5 टीचर चाहिए। तो जब 5 टीचर चाहिए तो टीचर भी रखने पड़ेंगे। और ये जो शिक्षा मित्र वगैरह हैं इनको ये योजना बंद करनी है। तो जैसे उदाहरण में एग्जांपल लेते हैं यूपी का। यूपी में 1,60,000 के आसपास स्कूल हैं और हर स्कूल में 5 टीचर, तो 8 लाख पद हो गए। लेकिन डाटा जो अब तक का है 1 लाख या 1.5 लाख ही टीचर पढ़ा रहे हैं। तो यानी 6-7 लाख पद यहाँ खाली हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही थी कमरे बनाने में, वहाँ पर बाउंड्री या अन्य चीज़ों पर। अब टीचर रखने जा रही है। तो जो पुराने लोग हैं उनको लेने की प्लानिंग है। सबसे पहले ये केंद्र की योजना है और राज्य की योजनाएं अलग हैं। तो केंद्र सरकार जो टेट सी टेट है पीछे का, वो एक्सपायर हो गया था, उसको लाइफ टाइम कर दिया। अब जो है पीछे के जो लोग हैं उनको ईयर वाइज जो है ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं। तो यूपी में 2011 से 2018 तक जो भी टेट सी टेट पास हैं वो पहले चरण में ज्वाइनिंग पा जाएंगे। तो अगर आपने सुना होगा तो हम इसके बारे में बता रहे होंगे यूपी की प्लानिंग। ऐसे उत्तराखंड में भी प्लानिंग किया जा रहा है कि जो भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट्स हैं अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया जाए। तो आप टेट या सी टेट पास की हैं? हाँ सर, उसी साल ही हो गया था जिस टाइम में बीएड, उसी दौरान हो गया था सीटेट और ओके, यूटेट। तो इसी तरह की प्लानिंग उत्तराखंड में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लान बीजेपी का है, केंद्र में बीजेपी है और उन्होंने घोषणा किया है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है उन सभी राज्यों में ये प्लान लागू किया जाएगा। तो आपके उत्तराखंड में भी है बीजेपी, है ना? जी जी जी। तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे प्लान किए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वो वहां पर वैकेंसी कैसे भरेगी गवर्नमेंट, कितने पद लेकर आएगी, वो सब आपके हाथ में नहीं है। ऐसे तो हमारे तो बहुत देर में आएगा। नहीं, देर में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें उत्तराखंड में सबसे पहले हुई हैं, अभी यूपी में नहीं हुआ है। कुछ चीजें बिहार में पहले हुई हैं, अन्य राज्यों में नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सब जगह हो रहा है। जहां पर जैसा बजट है, जैसी कंडीशन है, उसको देखते हुए किया जा रहा है। लेकिन होना तो सब में है। ठीक है, किसी के घर में सुबह नाश्ता 9 बजे ही बन जाता है, किसी के घर में 10 बजे बनता है, किसी के घर में 8 ही बजे बन जाता है। लेकिन बनता तो होगा सबके घर में। खाना सबके घर में पकता होगा, कोई थोड़ा पहले पकाता होगा, कोई थोड़ा बाद में, लेकिन पकता तो सबके घर में है।
तो ऐसे ही जब केंद्र ने प्लान किया है कि पूरे भारत में कहीं ये चीज़ें करनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो हो सकता है कोई काम बिहार पहले कर दे, कोई काम उत्तराखंड पहले कर दे, कोई काम यूपी पहले कर दे, कोई ना कोई पहले करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करेगा, अन्य राज्यों में भी वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आपके उत्तराखंड में भी सारी चीज़ें होंगी, तो आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है और वो है पढ़ाई। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी प्लान लेकर आएगी, जैसे भी वैकेंसी लेकर के आएगी, तो वो तो आपके हाथ में है नहीं, वो जैसे कहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एग्जाम कराते हैं या वो कोई इंटरव्यू कराते हैं या कोई टेस्ट लेते हैं किसी भी तरह का, तो उसको आपको बीट करना है, उसको क्वालिफाई करना है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम देना है तो नॉलेज, इंटरव्यू में आपको जवाब देना है जो पूछा जा रहा है, तो उसके लिए नॉलेज है ना। तो आप बस जी। फोकस कीजिए पढ़ाई पर। आपने बीएड कर लिया, डिग्री जी हो गया हाथ में, जी और आरटी एक्ट 2009 यही कहता है कि जो भी शिक्षक होंगे वो ट्रेंड होंगे। एक शर्त वो आरटी एक्ट 2009 में आया था, उसमें पहला जो शर्त रखा गया है कि जो भी अब शिक्षक होंगे वो ट्रेंड होंगे। तो आपने बीएड कर लिया, आप ट्रेंड हो गई, एक शर्त आपने जी। पूरा कर दिया है। फिर आरटी एक्ट कहता है कि जो भी शिक्षक होंगे वो टेट या सीटेट पास होंगे, आपने वो भी कर लिया, तो दूसरा शर्त भी आप पूरा कर दी। इसके बाद आरटी एक्ट कोई तीसरा चौथा पांचवा शर्त नहीं लगाता, बस दो ही शर्त लगाया है। ठीक है, इसके बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि भविष्य में सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू और डेमो अनिवार्य किया जाएगा। तो हो सकता है कि आगे जो भी भर्ती हो उसमें इंटरव्यू कराया जाए, डेमो कराया जाए, हो सकता है कोई एग्जाम कराया जाए, या जैसे भी हो। तो आपको कुछ चीजें करनी है, वो बता दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए और वो अभी से करना शुरू कर दीजिए। फरवरी का महीना है, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाती हैं तो फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी मार्च में स्कूल वाले टीचर्स को रखना शुरू करते हैं जहाँ कहीं खाली है पद। तो कोई ना कोई स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, पैसा कम देगा ज़्यादा देगा वो कोई बात नहीं। उससे क्या लाभ होगा कि आप जब पढ़ाएंगी तो आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर डेमो कराया जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस, डेमो मतलब क्लास में पढ़ाना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब पढ़ाएंगी तो सब्जेक्ट से जुड़ जाएंगी, टीचिंग से जुड़ जाएंगी, तो आपको वो फ्यूचर में कोई एग्जाम देना हुआ, इंटरव्यू फेस करना हुआ, वहाँ पर वो काम आएगा। और 8 घंटे सोएंगी, जॉब अगर करना शुरू कर देंगी 6 घंटे 8 घंटे जॉब करेंगी, फिर बच गए जो समय, उनमें 2-4 घंटे क्लास 1 से क्लास 8 तक के बुक्स लेकर के पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। जी ठीक है, जी जी। अभी तो आपने हाल ही में बीएड किया है, तो ग्रेजुएशन के बाद की हैं या पीजी के बाद? सर मास्टर्स के बाद। मास्टर्स के बाद। तो मास्टर्स के बाद मीन्स हो गया 12 3 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, आपका नियर अबाउट 24-25 के आसपास एज होगा, है ना? जी सर। हाँ, तो 24-25 के आसपास एज है, तो ये आपका पीक टाइम है एकदम। अभी पढ़ाई पर एकदम पूरा ध्यान दीजिए और कोई स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। 1-2 साल के अंदर बहुत जो भी वैकेंसी आएगी जहाँ भी ट्राई करते रहिए, जॉब मिल जाएगी कोई ना कोई। ठीक है, ठीक है चलिए। सर। और कहीं कोई फुबट कुछ डाउट? नहीं सर, नहीं, थैंक यू, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वेलकम, ठीक है, चलिए रखते हैं। ओके।